3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। पुष्कर पुलिस व पुलिस मित्र टीम तीर्थ नगरी में 4 सप्ताह से सफाई अभियान के जरिए दे रही है जन जागृति का संदेश। आईपीएस सुमित मेहरदा ने पुष्कर के सामाजिक संगठनों व आम जन को स्वच्छता अभियान से जुड़ने की अपील। कहते हैं कि जब इंसान किसी चीज़ को एक बार करने की ठान लेता है तो फिर कोई बाधा उसे हासिल करने से नहीं रोक सकती। ऐसी एक मजबूत इरादे के व्यक्तित्व हैं सीओ ग्रामीण आईपीएस सुमित मेहरदा। अपनी कार्यशैली से जहां अपराधियों में खौफ का नाम है, वहीं आमजन व प्रशासन में अपनी सादगी के चलते काफ़ी चर्चित भी हो रहे हैं। सीओ ग्रामीण सुमित मेहरदा जब पहली बार पुष्कर पहुंचे तो इस आदि अनादि तीर्थ में फैल रही गंदगी को देखकर मन ही मन उन्होंने इस तीर्थ को साफ करने की ठान ली। अपने इस नेक काम को शुरू करने के लिए पुष्कर में अपने निस्वार्थ कार्यों को अंजाम देने वाली पुलिस मित्र टीम को साथ लेकर स्वच्छता अभियान के लिए हर रविवार को श्रमदान करने की योजना बनाई गई। बीते 3 रविवार से पुष्कर सरोवर के 52 घाटों सहित सावित्री माता मंदिर पहाड़ी, पाप मोचनी माता मंदिर पहाड़ी पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। पुलिस व पुलिस मित्र टीम द्वारा घाटों व पहाड़ियों पर सफाई अभियान चलाकर साफ सुथरा कर दिया गया ताकि नवरात्र में माता के मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। इसी अभियान को जारी रखते हुए आज सुबह आईपीएस सुमित मेहरदा के नेतृत्व में पुष्कर पुलिस व इंचार्ज अमित भट्ट के साथ पुलिस मित्र टीम व नगर पालिका के सहायक अभियंता विष्णु अडानिया, पालिका की टीम पचकुंड स्थित गौमुख पर माता भीमा देवी के दर्शन करने पहुंचे और नीलकंठ महादेव सहित भीमा देवी मंदिर के चारों ओर सफाई अभियान शुरू किया। लगभग 50 व्यक्तियों की 3 टीमों ने 4 घंटे के कठिन परिश्रम से नीलकंठ महादेव मंदिर, गौमुख, माता भीमा देवी व पचकुंड परिसर की शानदार सफाई करके झाड़ू लगाकर साफ सुथरा बना दिया। नगर पालिका ट्रैक्टर की पूरी ट्रॉली कचरे से भर गई। आईपीएस सुमित मेहरदा ने पुष्कर के सभी सामाजिक संगठनों व आमजन को जागरूक होकर हर रविवार चलाए जा रहे इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आमजन अपने आसपास सफाई करते रहे, इससे मौसमी बीमारियों का खतरा भी नहीं रहेगा और साफ सुथरा भी रहेगा। अपने तीर्थ में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को भी अच्छा लगेगा। हाँ, जय हिंद। आज हम सब ने पुलिस मित्र प्लस नगर पालिका के सदस्य सब आ गए थे और आज चौथे हफ्ते लगातार हमने सफाई की है। तो आज ये पंचकुंड इलाका और जो गौमुख का जो इलाका है उसको हमने काफ़ी अच्छा साफ़ किया। नगर पालिका से बहुत अच्छा सहयोग मिला, उस वजह से ये पूरा ट्रैक्टर जो आप देख पा रहे हैं उधर एक बार दिखा दीजिए, तो वो जो पूरा ट्रैक्टर है वो भर के हमने आज प्लास्टिक और जो भी वेस्ट था वो सारा क्लियर कर दिया है। और हम हर हफ्ते संडे को कोशिश करते हैं कि सुबह उठ के साफ़ सफाई कर पाएँ। तो अभी हमारी टीम बढ़ती जा रही है और हम चाहते हैं कि आम जनता भी इस आंदोलन की भागीदार बने और पुष्कर जहाँ पे तीर्थ नगरी बोलते हैं उसमें जो सफाई है वो और अच्छी कर पाए। प्लान यही है कि हर हफ्ता अपन कोशिश करेंगे जितनी सफाई हो सके उतनी हो सके, लेकिन क्या होता है कि कोई भी आंदोलन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता जुड़ पाए। तो हमारा सबसे ये आग्रह है कि हर संडे को एटलीस्ट सब फ्री रहते हैं तो उस दिन जितने से ज़्यादा लोग आ सकते हैं उतने ज़्यादा लोग हमारे से आके हमारे साथ इसको एक जन आंदोलन बना पाएँ। जी, आईपीएस श्री सुमित जी सर के नेतृत्व में पुष्कर पुलिस और पुलिस मित्र टीम द्वारा पिछले 4 सप्ताह से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमने पुष्कर राज के 52 घाटों समेत सावित्री माता मंदिर की पहाड़ी और गायत्री माता मंदिर की पहाड़ी को भी पिछले 3 रविवार में स्वच्छ कर दिया था। और इसी क्रम में आज एक बार पुनः आईपीएस साहब के नेतृत्व में गौमुख, पचकुंड, भीमा देवी मंदिर की सफाई की गई और मंदिर के पीछे और साइड में जो श्रद्धालुओं द्वारा फैलाया गया कचरा है, बंदरों को डाली जाने वाली ब्रेड और बिस्किट्स के पैकेट के रेपर्स हैं, गुटखे के रेपर्स हैं, उन सभी को हटाकर और झाड़ू लगाकर और साफ़ सफाई की गई। करीब 4 घंटे चले इस अभियान में
करीब एक ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर और कचरा निकाला गया और साथ ही साथ हम सब की यही अपील है कि आम जनता भी इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अपने पुष्कर तीर्थ को साफ़ और स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। आप सभी के सहयोग से ही ये सब संभव हो पाएगा। तो हम सबकी एक बार पुनः विनती है कि सभी पुष्करवासी और सभी सामाजिक संगठन अपने कर्तव्य निर्वहन हेतु आगे आए और पुष्कर तीर्थ को स्वच्छ बनाने हेतु IPS साहब के इस मिशन में शामिल होकर पुष्कर को स्वच्छ बनाएं। सर का मैसेज आया था और वैसे तो हम साफ़ सफाई से और स्वच्छता से जुड़े रहते हैं, लेकिन विशेष अभियान सर के गाइडेंस में आज यहाँ गौमुख से पंचकुंड तक हमने किया है और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से एक पुष्कर से जुड़ा हुआ और यहाँ हम जैसा कि सर ने कहा अभी आम जनता का जुड़ाव बहुत ज़रूरी है। तो आम जनता अगर जुड़ेगी तो थोड़ा और अच्छा लगेगा और इस जो व्यवस्था है इसमें अतिशीघ्र सुधार आएगा इसमें। सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे IPS साहब और पुलिस मित्र अभियान का, जो इन्होंने यहाँ गौमुख के यहाँ सफाई अभियान शुरू किया है। हम अक्सर यहाँ गौमुख आते रहते हैं और यहाँ पे कोई साफ़ सफाई और कोई व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती है और पुलिस मित्र टीम ने यहाँ पे सफाई अभियान आज शुरू किया है। आज सफाई देखकर हम खुद भी चौंक गए कि कितना यहाँ पे भी जन जागृति का कार्य किया जा रहा है। नवरात्रि के समय में यहाँ शिव जी का मंदिर, माँ भीमा माई का मंदिर है, वहाँ साफ सफाई के कारण यहाँ पे भी लोगों का आना जाना रहता है। पुलिस कप्तान जगदीश चंद्र शर्मा ने लिया अम्बे माता का आशीर्वाद। बजरंगगढ़ चौराहे स्थित अम्बे माता मंदिर पर छठ की आरती में हुए शामिल, मंदिर कमेटी ने किया भव्य स्वागत। बजरंगगढ़ चौराहे स्थित अम्बे माता मंदिर पर सोमवार शाम शारदीय नवरात्र की छठ के अवसर पर आयोजित मां अम्बे की भव्य आरती में जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने माता रानी के चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर अम्बे माता मंदिर कमेटी द्वारा पुलिस कप्तान जगदीश चंद्र शर्मा का साफा माला पहनाकर और अम्बे माता का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। कमेटी के सचिव संदीप गौड़ और करण सिंह ने साफा और चुनरी उड़ाई। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष राजेश टंडन ने अम्बे माता रानी का चित्र भेंट कर पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए अजमेर में बेहतर पुलिसिंग के लिए आभार जताया। आज छठी के शुभ अवसर पर माता रानी के दरबार में जो है भव्य आरती का, छठी का जो छठ का दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। छठ का आयोजन होता है। आज माता रानी के दरबार में छठ के दिन अजमेर ज़िले के पुलिस अधीक्षक महोदय आरती में पधारे। उनका मंदिर कमेटी की ओर से स्वागत किया गया। उन्होंने संपूर्ण आरती में और इस सारी जगह को देखा है। उसके बाद हम लोगों से सबसे उनका जो है एक स्नेह संबंध बना और इसके बाद उन्होंने मंदिर के विकास के लिए, मंदिर के लिए जो भी योजनाएं हमारी थी, जैसे हम लोग लावारिस लाशों के लिए 2500 रुपये देते हैं, हम लोग RO प्लांट लगाते हैं, हम लोग और दूसरे आज कोविड का जो 5th गाइडलाइन आई है उसमें धार्मिक स्थलों में 200 आदमी अलाउ कर दिए। तो ये भी आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि 200 आदमियों के अलाउ होने से अब वो जो है, अब कल का दिन हमारा है जो सप्तमी है, और क्योंकि अष्टमी के हमारे अष्टमी को जो है अब के जागरण नहीं होगा, नवमी पे सिर्फ कन्याएं पूजन होकर के और भंडारा होगा। तो अब कल हम मास्क का या अष्टमी को मास्क का वितरण भी करेंगे। और चूँकि अब सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं कि सरकार ने भी आज इसको 200 लोगों के लिए धार्मिक स्थलों को खोला है। और मंदिर कमेटी की ओर से सरकार का, जिला प्रशासन का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह अजमेर में पशु मेला जो था पुष्कर में, उसको उन्होंने जो हमारी मांग थी उन्होंने उसको कहा है कि पशु हाट बाजार के नाम से उसकी स्वीकृति। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने अम्बे माता मंदिर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों का उनके द्वारा किए गए सम्मान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अजमेर वासियों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपनी धार्मिक आस्थाओं के साथ कोरोना नियमों की भी पालना करें। मंदिर कमेटी ने आज दिन में मुझे, मंदिर कमेटी के अध्यक्ष महोदय टंडन साहब ने बहुत ही मेरे ऊपर माता की कृपा की वजह से इन्होंने मुझे निमंत्रित किया। बड़ी खुशी हुई। सौभाग्य से मुझे अन्य किसी काम से बाहर भी नहीं जाना था, इसलिए मैंने आरती में शरीक हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस आरती में हमारे अजमेर शहर के माताएं, बहनें और अन्य सभी भक्तजन प्रतिदिन इतने संख्या में शरीक होते हैं।
ये हमारी आस्था का प्रतीक है, माता के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। और मैं अजमेर वासियों से ये सबसे यही निवेदन करूँगा कि ऐसे अवसरों पर साल में 2 बार जो नवरात्र आते हैं उन अवसरों पर अवश्य माता की सेवा पूजा करें, माता की आराधना करें। और भी अगर आपसे सेवा आराधना भी नहीं बन पाती है तो कम से कम प्रतिदिन आरती में अवश्य शरीक हों। और इस 9 दिन के अंदर अपनी जो आंतरिक ऊर्जा है, अपने मन के जो नकारात्मक विचार हैं, उनको दूर करने का ये बहुत ही सुनहरा मौका है। अध्यात्म की तरफ जाने का बहुत अच्छा मौका है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे अजमेर शहर के वासी अध्यात्म के क्षेत्र में, माता की सेवा के क्षेत्र में और आम जन की सेवा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इस अवसर पर मैं सभी को और मंदिर कमेटी के सभी पदाधिकारियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने मुझे इस अवसर पर ये बुला करके सम्मान प्रदान। गूगल से ढूंढा बैंक का कस्टमर केयर नंबर निकला फर्जी। परिवादी से 1,91,000 रुपये की हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी। तोपदड़ा में रहने वाले परिवादी ने क्लॉक टावर थाने में दर्ज कराया धोखाधड़ी का मुकदमा। आईसीआईसीआई बैंक का फर्जी कस्टमर केयर का प्रतिनिधि बनकर शातिर ठग ने परिवादी को बातों में उलझाकर उसके खाते से लाखों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। परिवादी पटेल नगर तोपदड़ा निवासी विपिन गुप्ता ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट क्लॉक टावर थाने में दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। क्लॉक टावर थाना प्रभारी दिनेश कुमावत ने बताया कि परिवादी विपिन गुप्ता का आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है। काफ़ी दिनों से उसके अकाउंट के मैसेज मोबाइल पर नहीं आ रहे थे, जिस पर उसने गूगल से कस्टमर केयर का नंबर सर्च कर फ़ोन लगाया। सर्च किए गए नंबर पर फ़ोन करने पर सामने वाले ने विपिन गुप्ता को एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कराई। विपिन ने एनीडेस्क डाउनलोड करने के बाद जैसे जैसे शातिर ठग बताता गया, विपिन उसको सारी जानकारी देता गया। विपिन ने अकाउंट की डिटेल, ओटीपी सब सामने वाले को बता दिए। इसके बाद शातिर ठग ने गेटवे के जरिए 2-3 ट्रांजैक्शन कर विपिन गुप्ता के अकाउंट से 1,91,000 रुपये ट्रांसफ़र कर लिए। अपने साथ हुई धोखाधड़ी की रिपोर्ट विपिन गुप्ता ने क्लॉक टावर थाने में जाकर दर्ज कराई, जिस पर आईपीसी की धारा 420 आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। गौरतलब है कि आरबीआई द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि अपनी बैंक संबंधी कोई भी जानकारी किसी से भी साझा न करें, क्योंकि कोई भी बैंक कभी भी फ़ोन पर आपसे कोई जानकारी नहीं लेता। बावजूद इसके लोग लगातार धोखाधड़ी का शिकार होकर अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई गंवा रहे हैं। विपिन गुप्ता पटेल नगर तोबरा का रहने वाले ने एक थाने पे उपस्थित होकर एक शिकायत इस बाबत दर्ज कराई थी कि मेरा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है और उसमें अकाउंट में मैसेजेस वगैरह नहीं आ रहे थे। इस कारण उसने गूगल पे कस्टमर केयर नंबर सर्च किया और कस्टमर केयर नंबर सर्च करके उसने वहाँ कंप्लेंट दर्ज कराई। तब फर्जी जो कस्टमर केयर था वहाँ से इनको कॉल आया कि आपके हम जो आपकी समस्या है वो दूर कर देंगे, आप एनीडेस्क ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। तो इसने ठगों के कहने के अनुसार एनीडेस्क जो है ऐप है वो डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद में वो जैसे जैसे वो कहता गया वैसे वैसे करते रहे। इसने अपने सारी डिटेल, अपने अकाउंट की डिटेल और ओटीपी वगैरह सब दे दिए। इस कारण से उसने 2-3 पेमेंट्स गेटवे में इसने करीब 1,91,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। इस पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ ने शासन और सरकार का जताया आभार। बाजारों को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति व सड़कों के निर्माण पर जताई खुशी। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के तत्वाधान में बाजारों का समय रात 10 बजे तक करने, एलिवेटेड रोड निर्माण की गति बढ़ाने, अजमेर की सड़कों की दशा सुधारने के साथ ही दीपावली त्यौहार के मद्देनज़र पटाखों की बिक्री की अनुमति दी जाने, पेयजल की आपूर्ति नियमित की जाने, बाजारों में व्यापारियों व उनके सामान की सुरक्षा के प्रबंध किए जाने जैसी मांगों पर कार्रवाई किए जाने के लिए रविवार को गांधी भवन पर धरना दिया गया था, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार तक महासंघ की बात पहुंचाई गई और रात से ही सड़कों के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। साथ ही सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर बाजारों के खुलने का समय रात 10 बजे तक कर दिया। इसी को लेकर सदर बाजार में व्यापारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर निर्णय लिया गया कि पटाखों की अनुमति के लिए शीघ्र ही जिला प्रशासन को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन देकर पटाखों की बिक्री की अनुमति देने की भी मांग की जाएगी।
इस अवसर पर श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र बंसल, पार्षद अशोक मुदगल, अशोक दुलानी मामा, उपाध्यक्ष सागर मीणा सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ हमेशा अजमेर शहर के सारे व्यापारियों को हितों की लड़ाई लड़ता है। अजमेर के व्यापारियों के साथ साथ अजमेर की जनता के हितों के लिए भी हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है। करीब ढाई माह से कोरोना काल का जो समय चल रहा है पिछले 19 महीने से, उसको देखते हुए वैसे व्यापारी बहुत परेशान, आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। और हमने रात्रि को 10 बजे तक की प्रशासन से मांग करी। सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार का आभार व्यक्त करता हूं और जिला प्रशासन, हमारे कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय का आभार व्यक्त करता हूं श्री अजमेर व्यापारी महासंघ की ओर से, जिन्होंने हमारी मांग को कल हम गांधी भवन धरने में बैठे थे और अजमेर के व्यापारियों को हितों को देखते हुए, अजमेर के व्यापारी की परेशानी को देखते हुए जो रात्रि का समय किया 10 बजे का किया, उसके लिए हम पुणे राजस्थान सरकार का और अजमेर जिला प्रशासन पूरे का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने और अजमेर के व्यापारियों की पीड़ा को देखते हुए रात का 10 बजे समय किया। अब हमारी एक पुरजोर मांग रहेगी अजमेर के एलिवेट रोड की, और अजमेर की जो खस्ता सड़कों की हालत है उनको अगर दिवाली पहले ठीक नहीं किया गया तो हम धरने बैठेंगे और एलिवेट रोड का काम बहुत जल्दी पूरा करने की हम चेतावनी देते हैं। श्री अजमेर व्यापारी महासंघ से जो कल हमने धरना दिया था उसमें हमारी कुछ मांगे पूरी हुई है, जो मांगे नहीं पूरी है उसके लिए फिर हम धरना देंगे। आज हमने सभी व्यापारियों ने आपस में मिठाई खिलाकर बहुत ही खुशी का इजहार करा। हमारी एक और बड़ी मांग है, हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार दिवाली है, उसमें कम से कम पटाखे जलाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि पूरे देश के अंदर पटाखे जलाने की अनुमति है। राजस्थान और दिल्ली में सिर्फ नहीं है, जबकि यहाँ कोरोना काल में 2-3 ही मरीज कुल राजस्थान में आ रहे हैं, उसके बाद भी पटाखे जलाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमारी तो अशोक गहलोत जी से यही मांग है कि पटाखों से छूट हटा के वहाँ परमिशन दी जाए। कचेरी रोड स्थित बंगाली धर्मशाला में 4 दिवसीय दुर्गा पूजा प्रारंभ। कोलकाता के पंडितों ने नव पत्रिका घट भरने के साथ पूजा और बलिदान की रस्म की अदा। कचेरी रोड स्थित बंगाली धर्मशाला में 4 दिवसीय दुर्गा पूजा का शुभारंभ आज महासप्तमी के अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ कर दिया गया। सप्तमी पर दुर्गा पूजा उत्सव प्रारंभ हुआ। कोलकाता से आए पंडितों ने बूढ़ा पुष्कर में स्नान कर नव पत्रिका स्थापना घट भर स्थापना की। पूजा प्रारंभ करने के साथ ही बलिदान की रस्म अदा की गई, जिसमें पेठा, गन्ना और केले का बलिदान किया गया। इसके बाद पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बंगाली समाज की महिलाओं में भक्तों ने मां दुर्गा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। बंगाली समाज के सेक्रेटरी तरुण चतुर्वेदी ने बताया कि कोविड की वजह से दुर्गा पूजा उत्सव का कार्यक्रम वृहद स्तर पर नहीं किया जा रहा। सूक्ष्म स्तर पर परंपराओं का निर्वहन करते हुए समाज के कुछ लोगों की मौजूदगी में ही दुर्गा पूजा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें पारंपरिक रस्मों को अदा कर मां दुर्गा की आराधना और पूजा अर्चना की जा रही है। शाम को संध्या आरती की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोविड नहीं होता तो यहाँ लगभग 500 समाज बंधुओं का भोज होता। इसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी किए जाते रहे हैं, लेकिन अब सूक्ष्म स्तर पर पूजा का कार्यक्रम ही किया जा रहा है। महाअष्टमी को भी पूजा, बलिदान, भोग, प्रसाद, आरती के आयोजन होंगे। सिंदूर खेला जाएगा। इसके साथ ही महानवमी व दशमी पर माता जी को विसर्जित कर दुर्गा उत्सव का समापन होगा। सप्तमी है, बंगाली समाज की तरफ से महासप्तमी की पूजा पाठ बंगाली धर्मशाला कचेरी रोड अजमेर में आरंभ किया गया है। घट स्थापना के साथ हमारे पूजा प्रारंभ हुआ है। हमने घट पंडित जी को साथ ले जाके, हमारे पंडित जी कोलकाता से आए हुए हैं, दोनों पंडित जी को हमने ले जाके बूढ़ा पुष्कर से स्नान करा के और नवपत्रिका स्थापना के लिए नवपत्रिका को स्नान करा के घट भर के हमने यहाँ पे स्थापना करा है। इसके पश्चात यहाँ पे हमारे पूजा पाठ आरंभ हुआ है। पूजा पाठ के साथ साथ हमारे पूजा हुआ है। उसके बाद बलिदान हुआ है। बलिदान में पेठा, गन्ना और केले के बलिदान किया जाता है। इसके बाद हमारे पुष्पांजलि हुआ है। हम लोग समाज वाले जो सबने पुष्पांजलि किया, माता जी के पुष्पांजलि किया। इसके पश्चात हमारे प्रसाद वितरित किया गया है। इसके पश्चात हमारे भोग लगा है। अभी भोग के बाद हमारे भोग प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। हर साल हमारे करीबन 500 लोगों का प्रसादी होती है, लेकिन इस साल कोविड गाइडलाइन के अनुरूप हमने इतना बड़ा लंबा करके नहीं करके छोटा सा ही प्रोग्राम रखा है। जो यहाँ पे उपस्थित है उन्हीं को ही भोग दिया जाएगा। और इसके पश्चात हमारी शाम को जो है संध्या आरती होगी 8 बजे से, और कल फिर सप्तमी, आज सप्तमी है, कल अष्टमी की पूजा भी सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। इसके पश्चात वही बलिदान होंगे। इसके बाद पुष्पांजलि भी होगी, प्रसाद भी किया जाएगा।
हर साल हमारे कल्चरल प्रोग्राम होता है बंगाली समाज की तरफ से, लेकिन गाइडलाइंस के अनुरूप जो हमारे कल्चरल प्रोग्राम है वो हम नहीं कर रहे हैं। हमारी जो धर्मशाला है इसी के अंतर्गत हमने जो भी प्रोग्राम गाइडलाइंस के अनुरूप है छोटा मोटा करके ही कर रहे हैं। और इसके बाद नवमी के पूजा और दशहरे का भी जो हमारा जो पूजा पाठ है, दशहरा में हम विसर्जन करेंगे माता जी को। सिंदूरदान भी होता है। हमारे बंगाली समाज वाले जो महिलाएं हैं वो आपस में माता जी को पहले सिंदूर पहनाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, इसके बाद आपस में सिंदूर खेलते हैं। लेकिन इस साल भी वही गाइडलाइंस के अनुरूप ही करा जाएगा, बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होगा। और जो भोग प्रसादी होता है या दशहरा मिलन समारोह होता है वो भी नहीं होगा। जो अपने शॉर्टकट में जो होना चाहिए, जो माता जी के ध्यान में रखते हुए, कोविड को ध्यान में रखते हुए माता जी की पूजा तो अपन पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो आदर्श जो अपना कार्यक्रम है वो हम नहीं कर रहे हैं। मेरे तरफ से पूरा अजमेर वासियों को, बंगाली समाज को नवरात्र के बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने प्रदेश में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचारों पर जताया आक्रोश। अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा प्रदेश में दलितों पर लगातार हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए आज जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार खींची के नेतृत्व में मोर्चा पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। अनुसूचित जाति मोर्चा के रविंद्र चौहान ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में दलित युवक की निर्मम हत्या, झालावाड़ जिले के पिड़ावा में दलित लड़की के साथ बलात्कार और निर्मम हत्या, कामा क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप जैसी घटनाएं प्रदेश में लगातार हो रही हैं। राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से दलितों पर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। अपराधियों में भय नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए महामहिम राज्यपाल से निवेदन है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं, अन्यथा भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा राजस्थान में उग्र आंदोलन को मजबूर होगी। आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पूरे राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार में दलित समाज पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके विरुद्ध में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा शहर में देहात की ओर से जिला कलेक्टर जी के माध्यम से राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है कि हाल में अभी पीलीबंगा में दलित समाज के युवकों को बुरी तरह से लाठियों से पीट के मारा गया। उसके बाद ही 5 दिन तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया। जब दबाव दिया गया भारतीय जनता तब जाकर उसको गिरफ्तार किया। कामा के अंदर नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था। अभी झालावाड़ के अंदर वहाँ दलित समाज की लड़की का बलात्कार किया गया, उसका गला काट के उसकी हत्या की गई। प्रदेश में जब से कांग्रेस सरकार आई है दलित समाज पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। और अभी कुछ नया देखने को ये भी मिल रहा है कि दलित समाज का युवक जो SC/ST की FIR प्रकरण दर्ज कराता थाने में, तो थाने के ही कुछ लोग या जांच अधिकारी अभियुक्त से मिलीभगत करके FIR में धारा हटा देते हैं और वहाँ ऐसे छोटी मारपीट की धारा लगती है जिसमें अभियुक्त कोर्ट के अंदर जुर्माना देके बरी हो जाता है। ना तो आरोपियों को सजा मिल जा रही है और ना SC/ST के जो मुकदमे दर्ज है उन पर कोई कार्रवाई कर रही है। अभी हाल में एक अजमेर में प्रकरण है जो SC/ST का, जिसमें CO साउथ प्रियंका जी का रीडर गोपाल गोरा जो SC/ST की FIR में 3 धारा हटा रहा है और जो मौके पे गवाह उनके बयान नहीं ले रहा है और जो गवाह नहीं है उनको जबरदस्ती गवाह बना के ये कह रहा है तुम तो लिख दो कि हो या नहीं हो, ताकि प्रकरण में FIR लिखा सके। SP साहब को 3 बार दे दिया, उसके अभी वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये लोग सोचे कि दलित समाज तो मतलब दुनिया में कोई वर्चस्व नहीं है, इन पर तो इनको तो मारो घरों में घुस के। आज तक कोई कार्रवाई नहीं है और पूरे प्रदेश का कानून लच्चर हो चुका है। गृह मंत्री जी घर में घुस के उठे हुए हैं और जब उनको लगा उनकी सीट जा रही है तो वो अभी बल्लभ नगर वहाँ जाके चुनाव प्रचार में भाषण देने लगे और दलित समाज की जब बात आती है तो अपने घर में बीमारी का बहाना करके बैठ जाते हैं। मुख्य चौराहों और तिराहों पर बाधा बन रही दूध डेयरियों को हटाने की कार्रवाई शुरू। नगर निगम ने 9 डेयरियां की चिन्हित बस स्टैंड और सेशन कोर्ट तिराहे से हटाई डेयरी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर के मुख्य मार्गों के तिराहों और चौराहों में बाधा बन रही अजमेर सरस डेयरियों को हटाने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा शुरू कर दी गई। अजमेर नगर निगम द्वारा ऐसी 9 डेयरियों को चिन्हित किया गया जो मुख्य मार्गों के तिराहों और चौराहों के किनारे लगी हुई हैं। आज बस स्टैंड और सेशन कोर्ट तिराहे से डेयरियों को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नगर निगम की राजस्व निरीक्षक श्वेता चौधरी ने बताया कि मुख्य मार्गों के चौराहों और तिराहों से 30 फीट या 100 मीटर की दूरी पर डेयरी होनी चाहिए। जिन्होंने इन नियमों की अवहेलना कर लगाई है उन्हीं डेयरियों को चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हटाने से पूर्व डेयरी संचालकों को नोटिस दिए गए थे। जिन लोगों ने नोटिस के बाद भी डेयरी नहीं हटाई उन्हें निगम के दस्ते द्वारा हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
ये जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है अजमेर में, उसके तहत जितने भी मोड़ हैं, मोड़ पर डेयरी नहीं होनी चाहिए। ये चौराहे से 30 मीटर या 100 फुट की दूरी पर होनी चाहिए। तो इस तरह की स्मार्ट सिटी के तहत इस तरह की 9 डेयरी जो है वो चिन्हांकित की गई है। उन डेयरी को हटाने का प्रोग्राम हटाने का जो है वो कार्यवाही चल रही है। उन लोगों को नोटिस हमने दे दिया था। तो अभी भी कुछ डेयरीज हट गई हैं, लेकिन कुछ नहीं हटी हैं, तो उन पर आज रूट लेकर के उनको हटाने की कार्यवाही चल रही है। एक बस स्टैंड पर लग रखी है, एक अभी आपके पीछे यहाँ सेशन कोर्ट तिराहे पर लग रखी है। तो ये डेयरीज जो है, ये डेयरी हटाने की कार्यवाही जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे द्वारा की जा रही है। जी आज हम 2 डेयरीज तो कर चुके हैं और ये और चल रही है। जन सेवा समिति ने किया कन्या पूजन। 101 कन्याओं का पूजन कर कराया भोज। दिल्ली गेट राजकीय सिंधी उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं को चुनरी उड़ाकर दिए उपहार। समाजसेवी संस्था जन सेवा समिति की ओर से शारदीय नवरात्र की सप्तमी के अवसर पर मंगलवार को राजकीय सिंधी उच्च माध्यमिक विद्यालय दिल्ली गेट में अध्ययनरत 101 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोज कराया गया। जन सेवा समिति के अध्यक्ष हरीश गिदवानी व समिति पदाधिकारियों द्वारा कन्याओं को चुनरी उड़ाई गई और उन्हें भोजन ग्रहण कराकर उपहार स्वरूप पेन प्रदान किए गए। हरीश गिदवानी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाक्य को लेकर लगातार सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। आज सिंधी उच्च माध्यमिक विद्यालय में जूनियर और सीनियर छात्राओं का पूजन कर कन्या भोज कराया गया। वहीं बुधवार को महाअष्टमी के अवसर पर वैशाली नगर स्थित संतोषी माता मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है। जयकारा शेरा वाले का बोल, सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। आज मुझे सौभाग्य मिला कि इस पावन नवरात्रों के पावन अवसर पे मुझे कन्या पूजन करने का अवसर मिला। मेरी समिति जन सेवा समिति को आज हमारे को आज कन्या पूजन का अवसर मिला। उसके लिए मैं तहे दिल से सभी का आभारी हूँ। आज हमने दिल्ली गेट सिंधी स्कूल के अंदर बच्चों का कन्या पूजन किया। जूनियर और सीनियर दोनों स्कूलों में हमने आज पूजन किया, उनको प्रसाद वितरण किया, इनको छोटी पेन गिफ्ट की। जो इनको बेटियों का जो हथियार है, आज हमको उनको पेन भी गिफ्ट किया और इनके साथ मिलके प्रार्थना करी हमने देश के लिए, खुशहाली के लिए, अमन शांति भाईचारा बना रहे। इन सभी बेटियों से, कन्याओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। तहे दिल से इनसे दुआएं मांगी कि अमन शांति शहर में, हिंदुस्तान में, अजमेर में बनी रहे। और जो नवरात्र का पावन स्तर है, कल अष्टमी है, परसों नवमी है, लोग धूमधाम से इसको मनाएं। और हमारी बेटियां हमारी घर की, देश की शान है। इस शान को आप सभी मेरे देशवासियों से मैं अपील करता हूं, इनका सम्मान करें, इनकी सुरक्षा करें, इनकी रक्षा करें। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी का भी यही नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उस नारे को साकार करते हुए हमने आज ये प्रण लिया है कि हम उनके नारे को साकार करते हुए चलेंगे। और मैं सभी दोबारा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, कल भी हमने संतोषी माता के मंदिर वैशाली नगर के अंदर सुबह 11 बजे विशाल भंडारा रखा गया है। वहाँ पे भी आपको सभी को आएँ और प्रसाद ग्रहण करें। और मैं आप सभी तहे दिल से दोबारा कहना चाहूँगा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जय हिंद। इस अवसर पर राजकीय सिंधी उच्च माध्यमिक विद्यालय के सिंधी व्याख्याता घनश्याम ठारवानी ने जन सेवा समिति के अध्यक्ष हरीश गिदवानी व पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। आज जन सेवा समिति अजमेर की ओर से राजकीय सिंधी उच्च माध्यमिक विद्यालय में 101 कन्याओं को भोजन प्रदान किया गया, प्रसाद वितरण किया गया। उसके साथ साथ ही संस्था के जो अध्यक्ष हमारे बड़े भाई हरीश जी गिदवानी हैं, उनके द्वारा पाठ्य सामग्री का भी वितरण किया गया। और कन्या को पढ़ाओ कन्या को बचाओ, जैसे कि अभी नवरात्र चल रहे हैं तो हम सब माता की पूजा करते हैं। तो हमारे हरीश गिदवानी भाई साहब ने बच्चियों को यही समझाया कि बेटा आपको आगे चल के देश संभालना है और कन्याओं का जो मूल्य, जो महत्व इस देश में है, इस संस्कृति परंपरा में जो है, उसका महत्व समझाते हुए सभी कन्याओं को पेन, प्रसाद आदि वितरित किया गया और कन्याओं का पूजन किया गया। समाज सेवी हरीश गिदवानी द्वारा हमेशा ही हमारे विद्यालय के बच्चों को पाठ्य सामग्री, यूनिफॉर्म्स इत्यादि की सुविधाएं दी जाती हैं। मैं दिल से जन सेवा समिति का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे विद्यालय में आकर यह कार्यक्रम किया और भविष्य में भी विद्यालय को जो आवश्यकताएं होंगी वे उसकी पूर्ति में हमें सहयोग प्रदान करेंगे। कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल। पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती कीमतों और कमरतोड़ महंगाई मोदी सरकार की गलत नीतियों का नतीजा। कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी एवं कमरतोड़ महंगाई के लिए केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का ही नतीजा है। कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई अजमेर प्रवास के दौरान पत्रकारों से औपचारिक बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों में पेट्रोल 3 रुपये और डीजल 3 रुपये 42 पैसे महंगा हो गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब तो शर्म करो मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण आम आदमी का बजट पहले ही बिगड़ा हुआ है और मोदी सरकार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाकर देश में महंगाई को बढ़ावा दे रही है, जिससे आम आदमी त्रस्त है। उन्होंने कहा कि पेगासस लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। अगर जासूसी नहीं हुई तो केंद्र सरकार जांच से पीछे क्यों हट रही है। देसाई ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने कुछ किया नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार जांच से बच रही है। उन्होंने कहा कि देश भर में भाजपा को कोई राजनीतिक चुनौती दे सकता है तो वह कांग्रेस है। केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल है, जनता भी बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक देश है। केंद्र की मोदी सरकार अल्पसंख्यक समाज के लिए दोहरी नीति अपना रही है। मोदी सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं राजस्थान के प्रभारी विष्णु शर्मा, कांग्रेस सेवा दल राजस्थान के मुख्य संगठक हेम सिंह, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महेंद्र सिंह रलावता, राजेंद्र गोयल, महिला कांग्रेस सेवा दल राजस्थान की कार्यवाहक अध्यक्ष द्रौपदी कोहली, अजमेर शहर कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक देशराज मेहरा, देहात कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक जयशंकर चौधरी, प्रदेश सचिव लोकेश शर्मा, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव शिव कुमार बंसल, महेश चौहान, सागर मीणा, सुनीता चौहान, गजेंद्र सिंह रलावता, रवि शर्मा, रोहित चौहान सहित कई कांग्रेसजन मौजूद रहे। हमारे साथी और प्रदेश के सेवा दल के अध्यक्ष भाई हेम सिंह और हमारे राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के प्रभारी विष्णु शर्मा जी, हमारे उपाध्यक्ष कमल कल्ला जी और हमारी महिला सेवा दल की बहन द्रौपदी जी जो वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पे अभी नियुक्त हुई हैं, और हमारे जिला के और शहर के सेवा दल के अध्यक्ष और सभी साथी, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता। बड़ी खुशी की बात है कि कल जो है यहाँ पर जवाहर फाउंडेशन की ओर से और ख़ास करके रिजिजू की ओर से इस देश के अंदर जो अन्न समस्या के संदर्भ में लोग बाकी चर्चाएं करते हैं, पर 1 रुपये में लोगों के लिए थाली वाला पूरा कॉन्सेप्ट के साथ 500 से ज़्यादा लोग एक वहाँ पर एक साथ एक दिन में खा सकते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था। और उसके अलावा कोरोना के समय में उन्होंने बहुत सारी जगह पे सेवा प्रवृत्ति की और उसी प्रकार से कोरोना वॉरियर्स का यहाँ पर सम्मान का कार्यक्रम भी है। तो मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसे जनसेवा के कार्य में यहाँ पे मौजूद होने का मुझे मौका मिला है। इस देश को ज़रूरत है राष्ट्र निर्माण और इस देश की भारत की विचारधारा के साथ काम करने की और जनसेवा की। देश में कुछ आज उल्टा हो रहा है। राष्ट्रवाद से नाम से चुनाव की दिल्ली की गद्दी पर पहुंचने वाले लोग राष्ट्रवाद से धर्मवाद पे आते हैं, धर्मवाद से फिर जो है वो जातिवाद पे आते हैं और जातिवाद से फिर वो खुद अपने खुद मैं पर आके रुक जाते हैं। ऐसी विचारधारा वाले संघी और भाजपी लोग आज देश को जब आए थे तो बड़े बड़े वादे थे उनके, महंगाई की मार, अब की बार, वो क्या क्या नहीं बोलते थे। पेट्रोल डीजल के बारे में, वो रुपया गिरता है तो साख प्रधानमंत्री की गिरती है, ये सब भाषा ये लोग बोलते थे। यही भाषा बोलने वाले लोग आज पूरे भारत में महंगाई को इस कदर उस स्थिति में ले गए हैं और कोरोना काल में इस भारत को इस दशा में झोंक दिया है और भारत की इकोनॉमी जो है उसकी कमर तोड़ दी है। सो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए जीना दुष्कर बन गया है। छोटे व्यापारियों का व्यापार ठप होते जा रहा है, देश की इकोनॉमी बर्बाद कर दी गई है, युवाओं को बेरोजगारी की गर्त में डाल दिया है। किसानों को जिस प्रकार से इसी भारत के गृह मंत्री का बेटा खुद कुचल दे, अपने गाड़ी के पहिए के नीचे रौंद दे, वो ऐसी घटना इस देश में पहली बार हो रही है। तो ऐसी विषम परिस्थिति में इस प्रकार की जनसेवा और राष्ट्र के प्रति एक समर्पण दिखाने का जो कार्य है, उस कार्य में मौजूद रहने का मुझे अवसर मिला, मैं उसकी खुशी व्यक्त करता हूँ। साथियों, देश जो है वो 2 प्रकार की लड़ाई आज लड़ रहा है। एक जो लड़ाई है वो ये है कि जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के नाम पर इस देश को लगातार बांटना, भय का एक साम्राज्य बनाना, और वो भय के साम्राज्य के तले बुश और ट्रंप वाली जो सोच है, उसी थियरी के तहत इस देश के अंदर दुर्योधन और दुशासन का कुशासन चल रहा है। आप सीधी बात समझ सकते हैं, इस देश के अंदर दुर्योधन और दुशासन, वो 2 पात्र कुपात्र आज कौन है? जिस देश के अंदर, जिस देश का गृह मंत्री, जिसको कोर्ट ने तड़ीपार किया हो, अगर वही तय करेगा कि इस देश का शासन व्यवस्था क्या होगा, तो हम समझ सकते हैं कि उसी का असिस्टेंट उसी को फॉलो करेगा। परिवार का मुखिया जो करेगा
वही परिवार के बाकी लोग करेंगे। तो जिस भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री गोधरा से लेकर पुलवामा तक के पूरे षड्यंत्र में शामिल हो, उस देश की जनता सुरक्षित नहीं हो सकती है। तो आज सवाल है देश के अंदर जनता की सुरक्षा का, भारत के गरीब और मध्यम जो है उनको 2 टाइम खाने को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर। आप सब जानते हैं जब भी चुनाव आता है तो भारत पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान, स्मशान, कब्रिस्तान, अली और बली मुद्दों को भटकाकर जनता के इमोशन से खिलवाड़ करके जनता के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्न और सुरक्षा सब मुद्दे जो है उसको साइड कर देता है। मैं मानता हूं किसी भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा हो, अन्य पार्टियां हो, जनता के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। आज देश को भटकाया जा रहा है और लखीमपुर खीरी की घटना आप सबके सामने है कि देश को दूसरी आज़ादी की जंग की ज़रूरत है। आप सब एक ऐसे राज्य में रह रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस का सुशासन होने की वजह से एक अलग स्थिति, मैं आज देख रहा हूं कि हम लोग सब बिना मास्क यहां बैठ सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोरोना के संदर्भ में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री गहलोत सरकार जो है उन्होंने जिस प्रकार का कार्य किया है, पूरे देश और दुनिया में इसकी सराहना होती है। और दूसरी तरफ देश के अंदर कुछ और हाल है। तो इसी संदर्भ में हम लोग आगे आपके कुछ सवाल होंगे तो हम जरूर चर्चा करेंगे, और नहीं तो मैं मानता हूं कि ये प्रचारक वर्सेस विचारक की लड़ाई है। सेवा दल आज देश भर में 12,000 से उठकर अब 3,70,000 का हमारा नव युवाओं का, महिलाओं का सेवा दल बन रहा है। रात दिन प्रशिक्षण कैंप कहीं ना कहीं चल रहे हैं। तो सभी पत्रकार साथी बहुत जगह पे पूछते हैं कि आप क्यों अचानक से उभर के आए और क्यों ये सेवा दल आज देश भर में दिखने लगा है। भाई हम सिंह हमारे बगल में है, किसान के समर्थन के लिए 9,000 किलोमीटर की पूरे राजस्थान में हमारे अलग अलग साथियों ने जो है वो यात्रा की है। कोई सोचेगा तो राजस्थान के 9,000 किलोमीटर कैसे, पर हम जिले जिले में, तहसील तहसील में हमारे कार्यकर्ता गए किसानों के समर्थन के लिए। हम हर आंदोलन के लिए, जनता की जो लड़ाई है वो लड़ने के लिए सेवा दल तैयार कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आरएसएस संघी जो है, मैं संघी, तालिबानी, नाजी सोच वाले लोग बोलता हूँ, आप आराम से खुल के बोलता हूँ कि संघी हो, तालिबानी हो या नाजी हो, मूल सोच एक ही है, सत्ता में पहुंचने के लिए जनता को डराओ, जनता को बांटो और सत्ता की गलियारों में आगे बढ़ो। ये सोच उन्हीं की वही है, यही सोच वाले लोगों के खिलाफ। और आप देखिए उनका सबसे बड़ा पद होता है प्रचारक का। प्रचारक का मतलब होता है अच्छे भले ज्ञानी इंसान को आरएसएस वाले बड़ी मेहनत के बाद उसको प्रचारक बनाते हैं। बड़ी मेहनत के बाद प्रचारक बनाना भी आसान नहीं है। खुद सोचने वाले बंदे को अंधभक्त बना देना, वही देखे वही सुने जो उनके आका कहते हैं और वही बोले जो उनके आका कहते हैं, तो ये आसान काम नहीं है। उन्होंने भी प्रचारक, अंधभक्त तैयार करने के लिए बड़ी मेहनत की है। हम लोग विचारक तैयार करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता हैं, विचारक होंगे, वो तय करेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस देश के लिए क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार की ये प्रचारक वर्सेस विचारकों की लड़ाई है। उस लड़ाई में आप सबके सहयोग की जरूरत है। आप सबका धन्यवाद। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com, सच के साथ।